ने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर है वो क्लास 6 का जो साइंस है, ठीक है। तो क्लास 6 की जो चैप्टर 1 है तो उसको देखेंगे, और इसको आप यूनिट भी बोल सकते हैं, जो भी आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, और ये साइंस की है और चैप्टर का नाम है आपका भोजन के घटक, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए यहाँ पे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जिससे कि आपको जितने भी वीडियो है मेरे वो आपको तुरंत से तुरंत मिल पाएगा, ठीक है। और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है देन आप कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा काम है बोलना, तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल जो भी है वो चल पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। चैप्टर 1 को देखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि पिछली कक्षा में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था कि इन्हें मानचित्र में अंकित किया था, ठीक है। बताया था और इनको क्या किया था कि मैप के थ्रू हमने देखा भी था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है एक प्रकार में, और दूसरा जो भोजन खाते हैं, कोई कोई लोग जो होते चावल होते हैं, जैसे बंगाल जाएंगे तो चावल पसंद करते हैं, सांभर हो, साउथ में सांभर, भिंडी, इस तरह से फूड के सभी लोगों के इंटरेस्ट फूड के अलग अलग होते हैं और एरिया पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो रोटी ज़्यादा खाते हैं, हरियाणा वगैरह में जाएंगे तो रोटी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, जो साउथ में मछली और सब्जी हो सकती है, ठीक है। अतिरिक्त भी आप देखिए, देखिए कितना अच्छा रोटी लग रहा है, देख करके मन कर रहा है खा लेने का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्रियाकलाप फर्स्ट में देखिए कि आमतौर पे हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, और दूसरे खाद्य पदार्थ में जो है वो क्या है, मांस, दाल का मांस हो गया, उसके अलावा दाल या मांस का कोई व्यंजन है, सब्जी हो सकती है। यानी जो वेजी हैं वो क्या खाएंगे, सब्जी खाएं। नॉनवेज जो है वो अपना मांस खा सकते हैं, और नॉनवेज जो नहीं खाते वो सब्जी और दाल वगैरह ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। और इसके अलावा कि दही, इसमें जो होते दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए हुए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए, बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खाते हैं जो रास्ते में मिलता है। ऑब्वियसली देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 दिन का यात्रा है, 1 दिन का यात्रा है, तो आप एक वक्त का तो ज़रूर ले जा सकते हैं, लेकिन पूरे टाइम के लिए तो आपके पास खाना पर्याप्त नहीं होगा। तो आप जो भी स्ट्रीट फूड है या फिर जो भी रेलवे में मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव ही नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, ठीक है। क्या हमारे शरीर की विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये हम बिल्कुल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बने होते हैं। यानी जितने भी व्यंजन होते हैं, चाहे एक चीज़ हो चाहे एक से ज़्यादा, तो उसमें कच्ची सामग्री लगी होती है, ठीक है। जैसे मानिए आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाया, तो हमने क्या डाला, मिर्ची डाला, फिर से भिंडी, उसके अलावा आलू भी डाला, ठीक है। और भी बहुत सारे हम लोग उसमें उत्पाद कच्ची चीज़ों को डालते हैं, लहसुन हो गए, ठीक है। तो उसको कूट के आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमको दिखता तो एक ही सब्ज़ी है, लेकिन उसमें अलग अलग कच्ची सामग्रियाँ लगी होती है जो हमें पादपों, ठीक है। उसके अलावा जो है वो देखिए जंतुओं में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। और हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, इन जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि
क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ तो ऐसा नहीं है, सारे किसी में होते भी और किसी में नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो फूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ साधारण वीडियो से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सी एक या अधिक पोषक उपस्थित है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षकों की अपेक्षा सरल होते हैं, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण से आसानी से कर सकते हैं, इन सब का आसानी से कर सकते हैं। आइए जो है वो देख लेते हैं हम लोग 1.1 में, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करने की बात की जा रही है और इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं, ठीक है। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाना और चखने का प्रयास मत कीजिएगा, खाइएगा मत, ठीक है, और ना ही टेस्ट कीजिएगा। मान लीजिए कुछ भी मतलब रिएक्शन हो जाए तो हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं, यानी टीचर का हेल्प ले करके ही आप कोई भी एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, ठीक है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखिए कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं मंड होते हैं तथा शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कुछ बाकी है, क्या देख लेते हैं। होते हैं और यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला लीजिए, ठीक है। यानी आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में क्या मिलाना है तो कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन का मिलाना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो जल ले लीजिए 100 मिलीलीटर का और 2 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट घोल से बन जाता है, ठीक है। और घोल मिला लीजिए तो आपका कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 100 मिलीलीटर जो है जल में 10 ग्राम कास्टिक सोजा अगर ले लेते हैं तो जल कितना तो 100 मिलीलीटर ले लीजिएगा और कास्टिक सोजा जो है वही कास्टिक सोजा जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में हमें विस्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल सकता है। मिला लेंगे तो याद रखिएगा पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा मिलीलीटर और आपका 10 ग्राम होना चाहिए, इस तरह से आप याद रखिएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंद है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। चलिए ऊपर देख लेते हैं कि जो भी हमारा बॉक्स में छूटा हुआ था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हमारे जो स्टेट होते हैं तो खाने की हैबिट भी अलग होते हैं। देखिए पंजाब मक्के की रोटी होता है, उसके अलावा जो दाल मांस के व्यंजन में राजमा ये लेते हैं, सरसों का साग होता है सब्जियों में, और अन्य व्यंजन में क्या लेते हैं दही और घी बहुत लेते हैं पंजाब के लोग। आंध्र प्रदेश जो साउथ का एरिया है, आप चावल वहाँ के लोग खाते हैं। अरहर जो क्योंकि समुद्री एरिया है चावल बहुत ग्रो होता है, अरहर की दाल और रसम यानी चारू होता है, कुंदरू भी हो सकता है, मिठा घी और अचार होता है, ठीक है। तो ये मट्ठा होता है, मीठा नहीं है मट्ठा है, ठीक है। तो इस तरह से वो ले लेते हैं, चावल के साथ अपना खा लेते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मंड के लिए परीक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ देखिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है, परीक्षण के लिए। और इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डाल लीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की जो होते हैं उपस्थिति के कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग देखने को मिलता है हमको, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि देखिए इसके अलावा जो है वो क्या है कि इस तरह से क्या है कि क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की
उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जो है ये आपका ये जो है वो मंड के परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है, आपने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए और कि इसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है, जो आप नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रोटीन की ये देखिए, सारे टीचर के जो आप टीचर प्रेजेंट रहेंगे ना, तो उन्हीं के सामने आपको करना है, क्योंकि बच्चे से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। प्रोटीन के लिए परीक्षण की बात की जा रही है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप पेस्ट बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर इसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। और क्या कीजिए कि 10 बूंद जल डाल के अच्छी तरह से हिला लीजिए। जब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने क्या देखा, क्या परख नली जो है वो पदार्थ को जो है, क्या परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया है। तो बैगनी रंग का अगर हो गया है तो क्या है कि प्रोटीन की उपस्थिति यहाँ दर्शाता है, यानी बैगनी कलर अगर हो जाता है तो ये प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। देखिए, वसा के लिए खाद्य पदार्थ परीक्षण है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, ठीक है। खाद्य पदार्थ का ले लीजिए और कागज़ के टुकड़े में लपेट देना है, उसको कूटना है थोड़ा सा, ठीक है। और ध्यान रखें कि कागज़ फट ना जाए, ठीक है, मतलब इतना भी जोर से नहीं मारना है, नहीं, सारा चीज़ें निकल ही जाए, ठीक है, फट ना जाए। तो अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। तो कागज़ को किसी जो है वो प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको इस पे धब्बे से होकर होने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर जो है वो क्या है कि कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, जैसे बादाम ले लीजिए, तो अगर आप कागज़ में डाल के उसको थोड़ा सा कूटेंगे, जैसे ऐसा ज़ोर से भी नहीं कूटना है कि कागज़ फटी जाए, तो देखिएगा कि उस पर तेल नीचे जो पेपर रहता है उस पर रह जाता है, ठीक है। तो ये से पता चलता है कि वो पदार्थ जो है वसा उसमें है, ठीक है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी की भी कुछ मात्रा हो सकती है, मतलब थोड़ा सा जल की भी मात्रा हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा लीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है तो सूख जाए, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों में जल भी होती है, ठीक है। और इसके बाद यह जो है वो क्या होता है कि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे, तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वर्षा उपस्थित नहीं है, ठीक है। मतलब ये अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? बताया जा रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ये मतलब जैसे किसी में मिला किसी में नहीं मिला, तो ये सब जो है वो अलग अलग कैटेगरी में हो जाते हैं, वसा वाले अलग और वसा नहीं है उनमें, ठीक है। इनमें से अलावा भी कार्बोहाइड्रेट किसी में है, प्रोटीन किसी में। देखिए जैसे चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, चीनी में होते हैं। देखिए हमने 3 पोषकों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो है वो क्यों आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, तो चलिए देखते हैं विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं, तो आपको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और वसा से ऊर्जा मिलती है, वसा से भी और कार्बोहाइड्रेट्स,
ठीक है, लेकिन एक में ज़्यादा एक में थोड़ा कम होता है। ठीक है, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब वसा में थोड़ा ज़्यादा होता है ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा ही कम होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, भोजन देने वाला भी कहते हैं। चलिए देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं कि जितने भी फूड आइटम है, शकरकंदी है जिसको शकरकंद कहते हैं बिहार में, उसके अलावा आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आपका आम हो गया, फिर चावल, गेहूँ, ठीक है, बाजरा वगैरह है, ये क्या मक्का है। ठीक है, तो मक्का देख लीजिए, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। याद रख लीजिएगा कि ये सब पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए ये देखिए मूंगफली का तेल जो हो गया, वसा कौन सा है, तो देखिए मूंगफली का तेल हो गया ना, गिरी हो गया जिसको आलमंड बोलते हैं, तिल हो गया, तिल का तेल देखिए ना पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। देखिए उसके अलावा जो हमारा क्या है, वर्षा के स्रोत है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। देखिए कुछ तो प्लांट से मिलते हैं, कुछ जो है वो जानवरों से मिलते हैं, जैसे अंडा, मछली, मांस। ठीक है, उसके अलावा घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ जानवरों से, कुछ पादपों से मिलते हैं जो वसा के स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जो हमारे ये फूड आइटम है ये तो प्लांट से मिलता है। चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, राजमा, सोयाबीन और मटर। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो लोग ये चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, देखिए खाने के लिए तो दोनों खा सकते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मांस, मछली, पनीर हो गया, उसके अलावा अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सब बताया जा रहा है जो प्रोटीन के कुछ स्रोत है। ठीक है, देख लीजिए प्रोटीन के, पनीर हो गया, मांस हो गया, ये प्रोटीन मिलता है इनसे। चलिए आपसे पूछ भी सकता है ऑप्शन में देख करके। तो प्रोटीन के स्रोत है ऊपर, वसा के स्रोत, पादप के स्रोत हो गया और जंतु के कुछ स्रोत है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक प्रोटीन भोजन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या होता है कि हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ वर्धक में भी सहायता करते हैं। ठीक है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को क्या कहा जाता है, ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिनों के लिए एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों उसके अलावा जो है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, कुछ कम चाहिए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाता है। ए ये पूछता है कि हमारी आँखों और त्वचा को कौन सी विटामिन यूज़ होती है, तो ए के लिए यूज़ होती है। ए का यूज़ होता है। विटामिन सी जो होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं रोगों से लड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए और के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आपको मिलान के लिए आ सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिखाए गए। चलिए ऊपर देख लेते हैं जो हमने नहीं देखा था। देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो यहाँ तो आप देख लिए हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये तो हमने देखा। यहाँ देखिए विटामिन ए कौन सा है, तो पपीता में होता है, गाजर में होता है ए, उसके अलावा आम में भी ए होता है, आपका दूध में हो गया और मछली का तेल में विटामिन ए के स्रोत है, पपीता हो गया। उसी तरह विटामिन बी जो हो गया, तो देखिए बी किस में होते हैं, तो जो लीवर हम होते हैं मांस वगैरह का, चावल में होते हैं और गेहूं में भी विटामिन बी के स्रोत होते हैं। उसी तरह से देखिए संतरा जो है, संतरा, टमाटर जो है, उसके अलावा जो अमरूद है, मिर्च है, मिर्च में भी खट्टा वो होता है, विटामिन सी ही होता है, याद रखें। नींबू हो गया और आंवला हो गया। ठीक है, ये पूछता भी है आपको, जब यूपीपीसीएस आप दीजिएगा ना तो उसमें पूछता है। ठीक है, विटामिन डी के जो स्रोत है देखिए, तो मक्खन हो गए आपके, मांस, लीवर हो गया, उसके बाद अंडा, मछली, दूध, मक्खन, ये सब जो है वह विटामिन डी के स्रोत है। सूर्य की रोशनी हो गई, इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है ये जितना भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखिए आयोडीन का स्रोत जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आयोडीन के जो स्रोत है, फिश हो गया, पालक हो गया, अदरक हो गया, उसके अलावा जो क्रैब जो होता है, ठीक है, वो सब भी पॉन्ड
जो प्रॉन जो खाते हैं तो वो भी होता है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अदरक वगैरह हो गया, आपका पालक हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए फास्फोरस के कुछ स्रोत होते हैं जो फास्फोरस होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आपके केला में होता है, फिर आपके फास्फोरस। उसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे जो है दूध है, उसके अलावा जो अलग अलग चीज़ें जो है चिली, ये सब आपको मिलते हैं स्रोत अलग है। आयरन देखिए यहाँ ऊपर तो फास्फोरस है, यहाँ जो है आयरन मिलता है, ठीक है। और आयरन में क्या क्या है, तो आपका लीवर हो गया, एप्पल हो गया, फिर से ये पता नहीं कौन से फ्रूट है, तो उसके अलावा जो है वो देखना पड़ेगा ये कौन सी है, आप मुझे बताइएगा क्या फ्रूट है। और ये जो है आपका पालक वगैरह हो गया, कैल्शियम के लिए तो जानते ही, ये दूध हो गया, अंडा हो गया, जो हमारे हड्डी और दांतों को बहुत ही मजबूती देता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि खनिज स्रोत हो गए, ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये विभिन्न फूड आइटम को हमने देखा, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमारे एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो सुबह का समय होता है तो विटामिन, जो लालिमा लिए हुए सूर्य होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, पूरे दिन नहीं, देखिए मॉर्निंग वाला में जो लालिमा लिए रहता है सूर्य होता है वो विटामिन डी का स्रोत है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, ठीक है। ठीक है, शरीर हमारा बनाता है, ठीक है, जब हम खड़े रहते हैं। इन दोनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में कमी होती है, क्योंकि कोई भी धूप में रहना ही नहीं चाहता है, सभी बोलते हैं स्किन टैन हो जा रहा है ऐसे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है तो क्या 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 कह रहा है कि हमारे शरीर को जो खनिज लवणों की आवश्यकता होती है अल्प मात्रा में होती है, खनिज लवण की मात्रा अल्प चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है। विकास करने के लिए, हेल्थ अच्छा रहने के लिए आपको प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, ठीक है। और ये क्या सारणी बी सारणी 1.2 में प्रक्षेपणों को लिखते समय पर देखा गया, ठीक है। फिर भी कुछ कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है, यानी एक में थोड़ा कम, एक में ज़्यादा हो सकता है पोषक जो होते हैं, ठीक है। उदाहरणतः जो है चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट दूसरे में जो मिलते हैं दूसरे पदार्थों में उससे ज़्यादा चावल में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, ठीक है। देखिए इस जो पोषकों के, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर के आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हम आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ठीक है। रुक्षांश की जो पूर्ति होती है वो मतलब जिसको रफेज बोलते हैं, ठीक है। खाद्य मतलब आपका पादप उत्पादों से मिलती है, जैसे खीरा वगैरह जो खाते, ककड़ी या एप्पल, ऐसे। रुक्षांश का मुख्य स्रोत जो होता है साबुत खाद्य होता है, जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़े फल सब्जियां होते हैं, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी यह हमारे भोजन का क्या होता है, आवश्यक अवयव होता है और इसका आयतन बढ़ा देता है। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी हमारे पेट में जितने भी विकार है, यानी हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, रफेज, ठीक है, रुखरा खाना। देखिए जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी जल भोजन में जो उपस्थित पोषकों को क्या करता है, अवशोषित करने में हमारे शरीर की आवश्यकता करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। यदि कुछ अवशिष्ट पदार्थ हो जैसे कि मूत्र और पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वही हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसा कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं इसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है, तो चलिए देखते हैं क्या है
कि जो क्रियाकलाप 3 है उसमें देखते हैं। एक बोला जा रहा है, कह रहा है कि टमाटर ले लीजिए एक, और नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे-छोटे टुकड़े में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हैं? तो थोड़ा पानी का तो अंश होता ही इनमें, ठीक है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब सावधान ध्यानपूर्वक इसका परीक्षण करें, ठीक है। आलू भी देखते हैं तो थोड़ा-थोड़ा रहता है ना, कद्दू वगैरह, पपीता, ये सब जो होते हैं, या पाइनएप्पल, वो जो हमारा होता नहीं है वाटरमेलन, ठीक है, तारबूज जिसको बोलते हैं, वो सब। क्या ऐसा करते समय आपको ऐसा किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, किसी किसी में होता भी नहीं है, ठीक है, ये भी बात है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हमें उसमें जल डालते हैं। हम उसमें जो है वो, जैसे मान लीजिए कि कुछ सब्जी बना रहे हैं तो हम जल तो ज़रूर डालते हैं, ठीक है, अगर कम हो जाता है तो। जैसे आप जब नेनुआ का सब्ज़ी बनाएंगे तो देखेंगे कि पानी ज़्यादा छोड़ा है, कभी कभी कद्दू में पानी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, तो ये मिट्टी मिट्टी और आपका जो स्रोत होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, संतुलित आहार की बात की जा रही है कि बैलेंस डाइट होते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है, देखिए, कोई चीज़ जो है बॉडी में ज़्यादा खा लेते हैं और कुछ कम खाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक का मात्रा बढ़ गया और एक का मात्रा क्या हुआ, एक का इंक्रीज हो गया, एक का डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि सबको हमको क्या करना है, बैलेंस करके खाना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही ज़्यादा खा रहे हैं और एक चीज़ कम खा रहे हैं। देखिए, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। यदि यदि जिनकी आवश्यकता होती है, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो, न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है देखते हैं। चलिए, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल करता है। यानी जो ज़्यादा शारीरिक वर्क करते हैं तो उनको अलग तरह के फूड आइटम चाहिए, जो कम करते हैं वो अलग तरह के। एक सप्ताह की अवधि में आप भी जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। देखिए, अगला बोला जा रहा है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिश्री जो हो गया आपका, किण्वित भोजन जो साउथ इडली वगैरह जो खाते हैं, जो अंकुरित भोजन जो ये सब हम खाते हैं, ठीक है, मूंग और चना, आटे का मिश्रण जो हो गया मिश्री रोटी होता है, थेपला होता है, अनाज या दाल से बना होता है थेपला, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि केला, पालक, उसके अलावा सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां और इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, ठीक। उचित प्रकार का भोजन करना पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि भोजन करना ही पर्याप्त है, इसमें अच्छे तरह से पकाना भी जरूरी है ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। बहुत सारे लोग ज़्यादा पका देते हैं, कुकर में ज़्यादा सीटी लगा देते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सब्जी को पहले धो ले तब काटे, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ जो है धोते समय हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए, ठीक है। यदि सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ठीक है, और चावल और दालों को बार बार धोने से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, ठीक है, यानी अलग हो जाते हैं धोते समय भी हम देखते हैं। अगला देखिए, हम सभी भोजन यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए देखिए हम सभी जानते हैं कि
पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, ठीक है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण को हानि हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि पकाने में खनिज सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का सम्मिलित करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम होता है, ठीक है। वो सोचा कि मुझे जो है वो वसा युक्त सोचा कि खाना अच्छा होता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः इसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा और प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो ये भी हेल्थ को नुकसान करता है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए, जैसे हार्ट अटैक वाला भी प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी होती, मोटापा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है गुपचुप खाते हैं या फिर जो समोसा ही खाते हैं, ऑयली फूड वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कुरकुरे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो आप इस इम्पोर्टेंट को जानिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा फूड है, ठीक है। बहुत हानिकारक हो सकता है ये हमारे शरीर। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होता है। देखिए बर्गर, पिज़्ज़ा लोग खाते हैं, ठीक है, देखिएगा हमेशा खाते रहेंगे। अभावजन्य रोग बोला जा रहा है, यानी ठीक है, यानी कोई फूड में किसी चीज़ का कमी है, प्रोटीन का, विटामिन का, तो वो क्या होता है, हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी इसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यदि यह जो है वो यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो क्या होता है, ठीक है। यदि यह कभी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा हो तो कुछ रोग हो सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोटीन मतलब बैलेंस में नहीं ले रहा है तो उसको कुछ रोग भी हो सकता है, जैसे उसका वृद्धि रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, चेहरे में सूजन हो जाएगा, बालों के रंग का उड़ना हो जाएगा, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार के एक लंबे समय तक नहीं रहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, जो बच्चे का देखते बौना हो जाता है। उसके अलावा ऐसी व्यक्ति बहुत दुबला पतला भी हो जाएगा और वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कल मैं मार्केट गई तो वहाँ पे मैंने देखा एक डॉगी था घर से बाहर, तो मतलब बिल्डिंग के बाहर था किसी के, तो मैं रोड पे थी, देखी बेचारे को इतना भाई खाना नहीं मिला तो बेचारा वो चल पाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप स्ट्रीट फूड हो तो जो भी बचा हुआ हो ना तो प्लीज़ आप उसको दे दिया कीजिए, क्योंकि देखिए रोटियां जो होती है, रोटी स्पेशली हो तो दे सकते हैं, ब्रेड भी आप दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप जानवरों को दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है। और देखिए जानवरों, ऐसा नहीं है कि जानवर जो है वो हमारे लिए ख़राब है, अगर आप उसको अच्छे तरह से प्रोटेक्ट करते हैं तो ज़रूर है कि वो आपके लिए एक ना दिन काम ज़रूर आएगा, ठीक है। और कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है। तो देखिए विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृति हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए, ठीक है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से इसे की जा सकती है, ठीक है। अगर अभाव कोई चीज़ का है तो आपको बैलेंस फूड लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको बीमारियां भी नहीं होगी, ठीक है। देखिए इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होती हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति
जो है वो क्या करती है, सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो जितने भी बैलेंस होते हैं हमारे बॉडी में तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर एक तरह के फूड को खाना चाहिए, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अभी ये वाला हम देख लेते हैं कि आपका जो है कौन से विटामिन से कौन सी बीमारियाँ होती है कमी से, और उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए विटामिन ए होता है तो आपका क्षीण दृष्टिहीनता होता है, बीमारी जो होती है। और देखिए क्या होता है, लक्षण क्या होगा, तो कमज़ोर दृष्टि होगी, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है जो विटामिन ए का कमी होगा तो, ठीक है। अभी देखिए विटामिन बी1 का क्या नाम है, तो आपका बेरी बेरी नाम होता है, ठीक है। बी1 बेरी बेरी, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका क्या बोला, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी विटामिन बी1 से होगा, ठीक है। अगला देखिए विटामिन सी जो है, जितने भी खट्टे फल आप नहीं खाएंगे तो उसका भी रोग होगा। विटामिन सी की कमी से मसूड़े से खून आएगा, घाव भरने में आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसके अलावा विटामिन डी जो होते हैं, रिकेट्स होते हैं, अस्थियों का मुलायम होना, मुड़ जाना होता है, यानी बोन आपका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम जो होता है अस्थि और दंत क्षय यानी दांतों हड्डियों को कमज़ोर बनाता है, कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय होगा। आयोडीन देखिए, आयोडीन में क्या होता है, तो आपका घेंगा रोग होता है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में जो होता है मानसिक विकलांगता देखी गई है, ठीक है। और लोहा जो रक्तता यानी एनीमिया यानी खून की कमी होती है, उसे क्या होगा कि कमजोरी होगी, ठीक है। स्पेशली वुमेन में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब उनको मतलब जब माँ बनने वाले रहती है तो आयरन दिया जाता है ताकि उनकी खून की कमी ना हो बॉडी में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी माताएं मर जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। FSSAI मानकों के अनुसार जो दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ठीक है, दिखा देती हूँ मैं भी। खाद्य पदार्थों के दृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक, प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है, ठीक है। तो ये आपका लोगो है जो आपका सुदृढ़ीकृत यानी फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषक स्वास्थ्य जीवन की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए इस तरह से हो रही है। और आपका ये जो है, चलिए इम्पॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं यहाँ पे जो भी दिया वो देखिए। सारांश देखते हैं तो बोल रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन अथवा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में हमारी आहारी रेशे और फल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा ज़्यादा करता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करता है परसेंटेज वाइज। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, ठीक है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ का कमी लंबे समय तक होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आपका चैप्टर 1 6 क्लास का साइंस का करा दिया है, ठीक है। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।